जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे हैं। चलिए हम लोग जो है आज पढ़ेंगे पुस्तक और लेखक, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, जैसा कि हमने बताया कि ये से हमारा जो है जनरेटेड होता है, जितना भी हमारा जो है कंटेंट होता है। जैसा कि हमारे जब से वो जो है एसएससी के चेयरमैन साहब बोले एआई से बनाया जाएगा, तो हम लोग सोचे कि एआई से क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, तो एआई से पढ़ेंगे हम लोग। तो जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है वही है दोस्त। यहाँ पे पहला क्या है? कौटिल्य। कौटिल्य एक लेखक है जिन्होंने क्या है अर्थशास्त्र की रचना की। कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी बोला जाता है। चाणक्य, ये चाणक्य है, ये अर्थशास्त्र लिखे। कौन सा? अर्थशास्त्र के। इसकी विशेषता बात की जाए, ये मौर्यकालीन है। मौर्यकालीन है। इसकी विशेषता की बात करें तो दोस्तों ये क्या है? मौर्यकालीन है। मौर्यकालीन है और यह जो है अर्थनीति, अर्थनीति के बारे में बताता है। कौन? अर्थशास्त्र, अर्थ की नीति के आचार्य चाणक्य। अब तुम ही सोचो, ये क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है? तो ऐसे क्वेश्चन ये हम अभी बात कर रहे हैं, ये जो प्राचीन इतिहास से भारतीय लेखक, प्राचीन इतिहास के विश्व का सबका बात करेंगे डिटेल में। तो कब? तो देखिए अगला क्या है? अगला क्या है? पाणिनि। पाणिनि का नाम सब जान ही रहे हैं। पाणिनि ये इतिहासकार है। इन्होंने लिखा क्या? अष्टाध्यायी। क्या लिखा है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। इसकी विशेषता की बात करें तो ये संस्कृत व्याकरण पर है। ये जो है संस्कृत, हमारा जो संस्कृत है हमारी जो है देवनागरी, देववाणी है। संस्कृत को देववाणी बोला जाता है। इसका व्याकरण है, व्याकरण इसमें लिखा गया है। व्याकरण के बारे में बताया गया, संस्कृत व्याकरण पाणिनि ने बताया अष्टाध्यायी। इसका पाणिनि ने बताया अष्टाध्यायी में। और कालिदास, कालिदास की बात करें तो ये इनकी बहुत सारी रचनाएं जो है हैं, लेकिन इन्होंने, कालिदास को क्या है? शेक्सपियर बोला जाता है। भारत का शेक्सपियर इनको बोला जाता है। जैसे जो है शेक्सपियर था विदेश में, उसी प्रकार से इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। इन्होंने क्या लिखा? रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम। रघुवंशम बार बार पूछता है, जो बार बार पूछा है वही लाया हूं दोस्तों। और जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। इसकी विशेषता बात की जाए, यह भी संस्कृत का महाकाव्य है। यह संस्कृत शैली में महाकाव्य है। क्या है दोस्त? संस्कृत शैली में महाकाव्य है। ये महाकाव्य की रचना है। ये किसकी? कालिदास की। रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम ना। अब फिर बात करेंगे बाणभट्ट। हमारे लेखक साहब है बाणभट्ट। बाणभट्ट जी क्या लिखे हैं? हर्षचरित लिखे हैं और कादंबरी। ये बार बार पूछा गया है। हर्षचरित, जैसा कि हर्षचरित समझ रहे हो तो हर्षवर्धन से ही है। हर्षचरित और जो है कादंबरी। इसका पर्पस देखा जाए तो कादंबरी का पर्पस क्या था? ये जो है हर्षवर्धन के शासन का वर्णन करता है। ये हर्षचरित किससे रिलेट करता है? हर्षचरित रिलेट करता है किससे?
हर्षवर्धन से, सॉरी हर्षवर्धन वर्धन का जीवन वर्णन करता है, जीवन का वर्णन करता है, हर्षवर्धन के जीवन का वर्णन करता है हर्षचरित। अब बात करेंगे मेगास्थनीज के बारे में। हमारा मेगास्थनीज क्या था, जो मेगास्थनीज ये जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ये जो है विदेश का था और इतिहास के बारे में इससे भी काफी हमारे जो है इतिहास देखने को मिलता है। तो मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। क्या है, इंडिका। इसका पर्पज क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में का वर्णन किया है। ये चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का वर्णन करता है, का विवरण करता है। किसका, दरबार का, दरबार का विवरण करता है। अब बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास के। ये देखिए दोस्तों, जितना भी है हमारा टॉपिक जो है बार बार रिपीशन गए क्वेश्चन से ही है, अन्य कहीं से नहीं है। जो बार बार रिपीटेड होता रहता है उसके लिए है। अल-बिरूनी, मध्यकालीन की बात करेंगे तो अल-बिरूनी, अल-बिरूनी, अल-बिरूनी कवि ये क्या लिखते हैं, किताबे उल हिंद, किताबे उल हिंद, किताबे उल हिंद, मिटा देते हैं इसको, किताबे उल हिंद। इसका पर्पज क्या था, किताबे उल हिंद मोहम्मद गजनवी के समय का भारत, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के समय का भारत। ना, अब फिर बात करेंगे जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, ये भी काफी बार पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है। जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी साहब का पुस्तक का नाम तारीखे फिरोज शाही, तारीखे फिरोज शाही। फिरोज शाही मतलब, फिरोज शाही का मतलब समझ सकते हैं कि फिरोज से है, ये फिरोज राजवंश से है, जो फिरोज का शासनकाल था उससे है फिरोज शाही। इसका वर्णन जो है फिरोज के दिल्ली के सल्तनत इतिहास का मिलता है प्रमाण पत्र। यहाँ का दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया गया है, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बारे में। और फिर बात करते हैं अबुल फजल की अकबरनामा और आईने अकबरी, अकबरनामा और आईने अकबरी, किसकी, अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल अल की जो है अकबरनामा, नामा और जो है आईने अकबरी, आईने
अकबरी। बरी ये अकबर के बारे में बताता है, अकबर के बारे में। ये अकबर के बारे में बताता है। और हमारा एक तो लास्ट है तुलसीदास, जिसका रामचरितमानस हमारा जो है आज सनातन धर्म पूरा फॉलो करता है, राम को मानता है, जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास लिखे थे। ये भी कहाँ से, अकबर के रिलेट थे, अकबर से रिलेट करता है। अब फिर बात करते हैं आधुनिक भारत। तुलसीदास का बता दिए, आधुनिक भारत का बताते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत विभाजन पुस्तक लिखे थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो राष्ट्रपति थे पहले, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। जी ने क्या लिखा है, भारत विभाजन, भारत का विभाजन। यह भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। यह जो है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का वर्णन करता है, भारत के स्वतंत्रता का संघर्ष करता है। संघर्ष को वर्णित करता है भारत का, और उसका विभाजन, विभाजन कैसे हुआ उसके बारे में बताता है। इस किताब से हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पहले राष्ट्रपति भी थे, ये पहले राष्ट्रपति भी थे ये। और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये लिखते हैं क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहर नेहरू, ये लिखते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसका पर्पज क्या था, भारतीय सभ्यता का विश्लेषण। ये जो इनकी बुक में क्या था, भारतीय सभ्यता का विश्लेषण था। भारतीय सभ्यता, सभ्यता कैसी थी उसका विश्लेषण है। भारतीय सभ्यता कैसी थी उसके बारे में बताया है। उसके बाद बीडी सावरकर, बीडी बीडी सावरकर, बीडी सावरकर की पुस्तक की बात करें तो 1897 में स्वतंत्रता समर, 1897 का स्वतंत्रता, स्वतंत्र समर, इसमें पर्पस था 1857 में जो विरोधी थे, पहला जैसा कि क्रांति जानते हैं कि 1857 में हुआ था। 1857 में पहली क्रांति जो है हमारे बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने किया, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने किया। तो उसके बारे में वर्णन है 1857 का वर्णन, विद्रोह का वर्णन कैसे है उसके बारे में। उसके बाद बिपिन चंद्रा, ये जो है यूपीएससी वाले ज्यादा बुक पढ़ते हैं, बिपिन चंद्रा के आधुनिक भारत का इतिहास। बिपिन चंद्रा ये यूपीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, फेवरेट होता है। बिपिन चंद्रा का जो है पढ़ते हैं, बिपिन चंद्रा, बिपिन चंद्रा, बिपिन चंद्रा का क्या है, आधुनिक भारत का इतिहास।
भारत का इतिहास। बिपिन चंद्रा। अब फिर बात करेंगे चंद्रगुहा, रामचंद्र गुहा, इंडिया आफ्टर गांधी। रामचंद्र गुहा लिखते हैं, रामचंद्र गुहा एक तो किताब लिखते हैं इंडिया आफ्टर इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी। ये जो है भारत की स्वतंत्रता के बारे में, और ये जैसा कि बताए आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्रा यूपीएससी के लिए। और फिर बात करेंगे अब विश्व में होमर। होमर जो है इलिड उड़ीसी पुस्तक है, इलिड उड़ीसी। ये प्राचीन यूनानी का महाकाव्य के बारे में बताया है, प्राचीन यूनानी महाकाव्य के बारे में। और उसके बाद हेरोडोटस इंडीज नामक पुस्तक लिखी थी हेरोडोटस ने। ये भारत का इतिहास का जनक भी इसी को बोला जाता है, हेरोडोटस को। उसके बाद कार्ल मैक्स दास कैपिटल करके लिखा था, समाजवाद और पूंजीवाद, और इसकी कवि की विश्लेषणात्मक वर्णना की है। और भी बात कर देते हैं एडवर्ड गिबन। ये जो है द क्लाइव ऑफ फॉल ऑफ रोम एम्पायर यानी रोम साम्राज्य के बारे में इन्होंने बताया है। कौन? एडवर्ड गिबन ने बताया है। और फिर इंडिका पुस्तक की किसने लिखा कि पहला ही बताया मैगस्थनीज ने। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा है दोस्तों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। 1857 का समर किसने लिखा? बीटी सावरकर ने। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया था। इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखा था? रामचंद्र ने। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक आ गए हो तो दोस्त लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।